लेट्स लर्न टू कोड की सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम वेरिएबल्स के मुतल्लिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वेरिएबल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत बुनियादी जुज़ है। वेरिएबल का एक हम नाम दे देते हैं और उसके अंदर हम किसी वैरायटी ऑफ वैल्यूज़ भी हम उसको असाइन कर सकते हैं। जैसा कि उसके नाम से जाहिर है कि वेरिएबल का मतलब है कि उसकी वैल्यू वेरी करती है, यानी चेंज होती रहती है। क्या आपने इससे पहले वेरिएबल्स और इससे आपका वास्ता पड़ा? मेरा ख्याल है कि ज़रूर पड़ा होगा। अगर मैं आपके सामने अगर सपोज़ कुछ इस तरह से लिखना शुरू करूं तो x प्लस वाई प्लस 10 और फिर नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 15 और वैल्यू ऑफ x is and value of y is। तो क्या आप इन तमाम स्टेटमेंट्स को समझ रहे हैं? अगर मुझे आप इजाज़त दें और मैं यहाँ पे कुछ दो लाइनें और भी लिखना चाहता हूँ और y इक्वल टू 10, तो आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है? डेफिनेटली आप इस वक्त कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। जब आप लाइन नंबर 7 पे पहुंचेंगे तो यू नो कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है और 10 प्लस 5 15 प्लस 10 25। तो आपको लाइन नंबर 7 पे ये पता लग गया कि x की वैल्यू 25 है। अगर आप नेक्स्ट लाइन पे जाएं तो इस वक्त x की वैल्यू 5 नहीं रही बल्कि x की वैल्यू 25 हो चुकी है। तो लिहाजा यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी तो 25 प्लस y की वैल्यू आपके सामने 10 है, 35 और 15 उसमें ऐड करेंगे तो ये 50 y की वैल्यू बन जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे इसका रिज़ल्ट देखें तो इस वक्त y की वैल्यू 50 और x की वैल्यू 25 हो चुकी है। लेकिन अभी अगर मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू चेंज कर दूँ तो ये कैलकुलेशन आपको दोबारा से करनी पड़ जाएगी। मेरे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि मुझे ये कंप्यूटेशन, ये कैलकुलेशन बार बार ना करनी पड़े और ये वाला काम मैं कंप्यूटर से ले लूँ। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को देखते जाएंगे और उसकी तफसीलात साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे। आपके सामने इस वक्त जो नज़र आ रहा है डेटा, वो आप देख रहे हैं कि वो होल नंबर हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। जो डेटा इस वक्त आपके सामने नज़र आ रहा है, जो वैल्यूज़ हमने दी भी हैं, वो हमारी होल नंबर हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। इन डिस्क्रीट वैल्यूज़ को हम C++ में इंटीजर वैल्यूज़ कहते हैं। और जब हमें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे करना होता है, हाँ, तो हमें उस वेरिएबल के साथ बताना पड़ता है ये कि ये किस टाइप का हमारा डेटा होगा। तो मुझे चूँकि ये इंटीजर टाइप का डेटा है तो मुझे उसके लिए इंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा वेरिएबल x उसका नाम है और उसके अंदर डेटा जो स्टोर होने जा रहा है वो इंटीजर टाइप का है, यानी ये होल नंबर लेगा। तो लिहाजा मैंने इसको इंट x कह दिया, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मेरा इक्वल साइन है, यहाँ पे हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं और ये ऑपरेटर का काम अपने राइट साइड पे दी गई वैल्यूज़ को अपने लेफ़्ट साइड पे दिए हुए वेरिएबल को असाइन करवाना इसका मकसद है। उसके बाद मेरा सेमीकोलन यानी स्टेटमेंट मेरी टर्मिनेट हो गई और इसके बाद मेरा एक नया वेरिएबल y आ गया। चूँकि वेरिएबल आ गया तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का डेटा अपने अंदर कंटेन करेगा, तो मुझे डेटा टाइप इंट बतानी पड़ी और मैंने वेरिएबल का नाम y रख दिया। इसके आगे मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर था और उसके बाद मैंने
एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी 10 जो है मेरा वो इंटीजर कांस्टेंट है, 10 की वैल्यू 10 ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, जबकि y मेरा वेरिएबल है। तो मैंने उसको वैल्यू 10 असाइन कर दी। इसके बाद मेरी नेक्स्ट लाइन के ऊपर अगर आप देखें तो x वेरिएबल मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका हूँ। जब ह्यूमन के केस में तो हमें किसी भी चीज़ को अपनी मेमोरी में रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, जबकि कंप्यूटर के केस में जब हम वेरिएबल एक डिक्लेयर करते हैं तो उसको मेमोरी में एक ख़ास स्पेस असाइन कर दी जाती है वो, और उसके साथ उस वेरिएबल का नाम एसोसिएट कर दिया जाता है। अब जब भी हम वेरिएबल x की बात करेंगे वो फ़ौरन मेमोरी में उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर मैं लाइन नंबर 7 तक आने से पहले देखूं तो मुझे मेरे पास वेरिएबल x की वैल्यू 5 है और मेमोरी में इसकी वैल्यू 5 पड़ी हुई होगी। अब अगर लाइन नंबर 7 के ऊपर मैं कंपटीशन परफॉर्म करने जाऊं तो मुझे x की वैल्यू 5 जो कि मेरी मेमोरी में वैल्यू पड़ी है और प्लस y इक्वल टू 10 जो कि मैंने मेमोरी से वैल्यू ले ली, प्लस 10 इसके अंदर किया, तो मेरे पास इस वक्त जवाब जो है वो 25 आ गया। और मैंने यहाँ पे इसको स्टेटमेंट टर्मिनेट करनी है और ये 25 वो जिस जगह पे x वेरिएबल को मेमोरी उसने असाइन की हुई होगी वहाँ पे जाके 25 को नोट कर लेगा। लाइन नंबर 8 के ऊपर आएगा तो अब x की वैल्यू 25 ऑलरेडी उस मेमोरी में पड़ी हुई है और y की वैल्यू जो कि 10 है, तो इसको वो कंप्यूट करके जो भी वैल्यू आएगी वो वेरिएबल y को असाइन कर देगा। अगेन मुझे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी स्टेटमेंट टर्मिनेट करनी है। वैल्यू ऑफ x इज़, ये मेरी एक स्ट्रिंग है जो कि मैं एज इट इज़ सिस्टम को पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने सी आउट ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को यूज़ करना है और यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवा ली। अब अगर मैंने इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर लिया तो एक्चुअली मुझे वेरिएबल x को भी डिस्प्ले करना है, तो मैं एक और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगाता हूँ और उसके बाद वो वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ कि भाई जो मैंने डिस्प्ले करवाना था। इसके बाद मैं दोबारा स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाता हूँ और एक मैनिपुलेटर यूज़ करता हूँ एंड इसके बाद मेरी स्टेटमेंट टर्मिनेट कर देता हूँ। कुछ इसी तरह की सूरत हाल में नेक्स्ट सी आउट ऑब्जेक्ट यूज़ करता हूँ। इसको मैं एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ और मुझे अब y की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है और उसके बाद मैंने न्यू लाइन डिस्प्ले करवा ली। अपना कंट्रोल न्यू लाइन पे ट्रांसफ़र कर देता हूँ और यहाँ तक मैं अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर चुका। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन करके देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। तो आपने देखा कि वैल्यू ऑफ x इज़ 25 एंड वैल्यू ऑफ y इज़ 10। तो हमने इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करवाई, जिसे हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया, इनिशलाइज किया, डिफ़ाइन किया, फिर उसके ऊपर कुछ कंपटीशन परफॉर्म की और परफॉर्म करने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट था हमने उस वेरिएबल का स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं x की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। सपोज़ मैंने इसको 15 कर देता हूँ और y की वैल्यू को 20 कर देते हैं और अब देखते हैं कि अब क्या रिज़ल्ट आता है। तो इसने अकॉर्डिंगली वो तमाम कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद आपको x और y की वैल्यू दिखा दी है। तो कंप्यूटेशन के मामले में अब हमें सोचना नहीं पड़ रहा, हम इनपुट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, कंप्यूटेशन वो खुद से परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट दे देता है। लेकिन एक चीज़ है कि जो हमें बार बार प्रोग्राम के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना पड़ रहा है। तो इससे बचने के लिए कि बजाय इसके कि हम एक दफ़ा प्रोग्राम लिखें और उसके बाद बार बार उस प्रोग्राम को ओपन करें, उसके अंदर वैल्यू चेंज करें, फिर रन करें, तो वाई नॉट कि हम यूज़र से डायरेक्टली उसके कीबोर्ड से इनपुट ले लें, वो हमें इनपुट दे x और y की वैल्यू
और उसके बाद वो कंप्यूटेशन उन गिवन वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म हो और वो हमें रिज़ल्ट दे दे। तो कुछ इस तरह का काम करने के लिए अब हमें कीबोर्ड से इनपुट लेने का तरीक़ाकार भी समझना होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम एक वेरिएबल को हम डिक्लेयर तो कर देते हैं लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं कर रहे, और एक ऑब्जेक्ट सी इन, बल्कि सी इन करने से पहले हम यूज़र को कोई मैसेज दिखा देते हैं। एंटर एक्स वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमने मैसेज दिखाया। और इसके बाद हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए सी इन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और इसके आगे हमने वेरिएबल का नाम दे दिया। सी इन हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेता है, और इसके बाद जो ग्रेटर देन साइन, डबल ग्रेटर देन साइन है, इसे हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। और ये इस स्ट्रीम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद अपने राइट साइड पे दिए हुए वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देता है। हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ ये सारा कुछ अपने वेरिएबल y के लिए भी लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, कंट्रोल C कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दिया, और अब मैं कहता हूँ एंटर ऑफ वैल्यू ऑफ y, और वेरिएबल y के अंदर मैं वैल्यू अब ले लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो एंटर वैल्यू ऑफ x वो हमारे पास कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए रुका हुआ है, हम उसको x की वैल्यू 10 दे देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। फिर वो हमसे y की वैल्यू पूछता है, हम y की वैल्यू भी 5 एंटर कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो उसने इन दो वैल्यूज़ को एज एन इनपुट यूज़ किया और लाइन नंबर 12 और 13 के ऊपर कंप्यूटेशन परफॉर्म की, और जो भी उसका रिज़ल्ट बना वो उसने हमें अब दिखा दिया। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन करूं तो अब मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं करना पड़ रहा, वो मैंने वैसे एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो अब मैं दोबारा से वैल्यू कोई भी 70x की वैल्यू दे देता हूँ और y की वैल्यू भी कोई 60 के करीब दे देते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उसने वो वहाँ पे एक कंप्यूटेशन परफॉर्म की, कैलकुलेशन की, और मुझे उसने रिज़ल्ट दिखा दिया। उम्मीद है कि आज आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना, उसको इनिशियलाइज करना, यूज़र से इनपुट लेना और उसके ऊपर कुछ कंप्यूटेशन कैलकुलेशन परफॉर्म करना और उन वेरिएबल्स को आप डिस्प्ले करना, ये सीख चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।